हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सरफेस एरिया कर रहे हैं चैप्टर 16 पेज नंबर 108। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सॉल्व एग्जाम्पल और फॉर्मूलाज बाय हार्ट करवा दिया था, प्रैक्टिस करवा दिया था। अभी इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 16.1 स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ Find the volume of a box if its length, breadth and height are 20 centimeters, 10.5 centimeters and 8 centimeter respectively। ठीक है, अभी यहाँ पर शेप क्या है मेंशन नहीं है, क्यूब है कि क्यूबॉइड है ये मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोगों को तीन अलग अलग मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, तो हम लोग उससे डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये क्या होगा, क्यूबॉइड होगा, क्यूब नहीं होगा। क्यों? कि तो क्यूब में सारी लेंथ जो होती है, साइड्स क्या होती है, इक्वल मेजर की होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को तीन अलग अलग मेजरमेंट्स दिए हुए, इसलिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, क्यूबॉइड का। ठीक है, सिंपल सम है, सिर्फ यहाँ पे आपको ये डिटेक्ट करना था कि फॉर्मूला कौन सा डालना है, क्यूब का डालना है या क्यूबॉइड का। तो इसके लिए भी बहुत सिंपल जजमेंट था कि तीन अलग अलग लेंथ दी हुई है, मेजरमेंट दिया हुआ, इसलिए ये बॉक्स कौन से शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है, इसलिए हम लोगों को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 16.1, ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला लिख लेंगे सबसे पहले, वॉल्यूम ऑफ cuboid is equal to length into breadth into height। ठीक है, लेंथ कितनी है मेरे पास, 20 इंटू 10.5 इंटू 8। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगी, मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आंसर कितना मिलेगा, 1680 cc क्यूबिक सेंटीमीटर्स। ओके, ये फाइंड आउट हो गया। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये कर सकते हैं आप। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, 16.1, a cuboid shaped soap bar has volume 150 cc, find its thickness if its length is 10 centimeter and breadth is 5 centimeter। अभी यहाँ पर हम लोगों को वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबॉइड का। सोप कौन से शेप का होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है। ठीक है, क्यूब शेप में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पता है, दिख रहा है कि लेंथ और ब्रेथ दी हुई है और उसकी थिकनेस यानी दैट इज हाइट मालूम करनी है। तो इससे हम लोगों को पता लग रहा है कि ये जो सोप है ये कौन से शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है। कभी कभी हम लोगों को स्क्वायर क्यूब शेप में भी सोप्स अवेलेबल होते हैं, बहुत रेयर होते हैं वो, लेकिन यहाँ पर मेंशन है कि तीन अलग अलग मेजरमेंट है, इसलिए ये क्यूबॉइड है। तो हम लोग किसका फॉर्मूला लिखेंगे, और यहाँ पे मेंशन भी है, क्वेश्चन में भी क्लियर मेंशन है कि ये क्यूबॉइड शेप है। तो टेंशन नहीं, कुछ भी सोचना नहीं है ज़्यादा, हम लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सोप इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, हाइट तो हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। थिकनेस बोला है, थिकनेस मीन्स कितना कितना उसकी हाइट होती है, कितना मोटा सोप होता है, वो हाइट हो गई उसकी। और ऐसे वाली लेंथ क्या हो गई, लेंथ हो गई, और ये वाली ब्रेथ हो गई। ठीक है, ये ऐसा होता है सोप। ठीक है, और यहाँ से जो ये होती है ये ऐसा, तो ये क्यूबॉइड ही हो जाता है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 150 cc वॉल्यूम दिया है,
लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, breadth is 5 centimeter, and we have to find out height h. Therefore h is equal to 150 divided by 10 into 5, 3. h is equal to 3 centimeters. ये हाइट फाइंड आउट हो गई. अब मैं वर्डिंग्स में क्वेश्चन लिखूंगी. The thickness of soap is 3 centimeters. ठीक है. ये सेकेंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया. नाउ थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन ऑफ 16.1. क्वेश्चन क्या है? How many bricks of length 25 centimeters, breadth 15 centimeters, and height 10 centimeters are required to build a wall of length 6 meters, height 2.5 meters, and breadth is 0.5 meters. अब यहाँ पर सेंटीमीटर और मीटर है, तो ये सारे मीटर्स जितने भी हैं इन लोगों को हम लोग कन्वर्ट करके क्या बनाएंगे? सेंटीमीटर्स बनाएंगे. तो मीटर्स को सेंटीमीटर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है. ठीक है. अब ये ब्रिक से कितना, ये जो साइज दी हुई है ब्रिक से कितनी वॉल, कितने हाइट की उसकी वॉल बनेगी वो फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे, उसके बाद इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे. तो हम लोगों को जो रिक्वायर्ड डिजायर है कि हाउ मेनी ब्रिक्स लगेंगी वो फाइंड आउट हो जाएगी. ठीक है. सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ब्रिक्स. यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन लिख लूंगी. सबसे पहले तो ब्रिक्स, 4 ब्रिक्स. लेंथ कितनी है मेरी? 25 सेंटीमीटर्स. ब्रेथ कितनी दी हुई है उसने? 15 सेंटीमीटर्स. एंड हाइट कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर्स. ठीक है. और फॉर वॉल, ठीक है, वॉल के लिए लेंथ कितनी दी हुई है उसने? 6 मीटर्स. लेंथ कितनी दी हुई है? 6 मीटर्स. तो मीटर्स को मैंने सेंटीमीटर बनाया तो क्या बना? 600 सेंटीमीटर्स. मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. फिर ब्रेथ कितनी दी हुई है? ब्रेथ इज 0.5 मीटर्स है. तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा? 50 आएगा. 500 ही, लेकिन जब ये एक के बाद डेसिमल लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा. 50 सेंटीमीटर्स. और ब्रेथ कितनी दी हुई है उसने? ब्रेथ इज 0.5 एंड हाइट कितनी है? 2.5. 2.5 है तो उसका कितना हो जाएगा? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है? 250. ठीक है. 250 हो गया ये. 250 सेंटीमीटर्स. ठीक है. हम लोगों ने मीटर्स को सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लिया है. अब स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ cuboid bricks
इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। कितना होगा? 25 इंटू 15 इंटू 10। कितना आंसर आएगा? ये 3750 क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वॉल। इसका भी सेम फॉर्मूला लेंगे, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कन्वर्ट किया 650 सेंटीमीटर्स एंड 250 सेंटीमीटर्स। उसी को लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर bricks require is equal to volume of cuboidal wall, ये wall का, divided by volume of bricks, total volume of bricks। ठीक है, तो ये डिवाइड कर देंगे अब इसको। 7 ये 600 इंटू 50 इंटू 250। इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी डिवाइड होगा। अगर हम लोग यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ यहाँ पर सीसी भी लिख लेते हैं तो डजेंट मैटर, क्योंकि ये कैंसिलेशन होगा। डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10 इंटू 15। सिंपल कैंसिलेशन है, 5 से सब डिवाइड हो जाएंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा? मुझे 2000 bricks। ठीक है, 2000 bricks will be required for building the wall। ये थर्ड क्वेश्चन था। अब फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? For rainwater harvesting, a tank of 10 meters, breadth 6 meters and depth 3 meters is built. What is the capacity of the tank? How many liter of water can it hold? ठीक है, अब यहाँ पर सेम वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। किसका? वाटर कितना आएगा उसमें, लीटर्स में फाइंड आउट करने बोला है इसने। तो सबसे पहले मुझे क्या मालूम करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक मालूम करने पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये मीटर्स में यूनिट्स दी हुई, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगी? सेंटीमीटर्स में। फोर्थ क्वेश्चन, पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। लेंथ कितनी दी हुई है? 10 मीटर्स, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर्स। फिर उसके बाद ब्रेथ कितनी दी हुई है मुझे? 600 मीटर्स, तो ये कितना हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर्स। फिर उसके बाद डेप्थ या हाइट कितनी दी हुई है? 3 मीटर्स, तो वो कितना हो जाएगा? 300 सेंटीमीटर्स। ये सारे सेंटीमीटर्स में है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? वॉल्यूम ऑफ द टैंक। वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो 1000 इंटू 600 इंटू 300। ठीक है, ओके। ये किस में मिला मुझे? क्यूबिक सेंटीमीटर्स में मिला, लेकिन वाटर का वॉल्यूम क्या होता है? लीटर्स होता है। तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? लीटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1000 सिंस 1000
cc इज इक्वल टू 1 लीटर। तो ये cc को मुझे लीटर्स बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 इंटू 600 इंटू 300 डिवाइडेड बाय व्हाट, 1000। ठीक है, ये सीसी में आया है, ये सीसी को मुझे लीटर्स बनाना है। ठीक है, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, 1000 से डिवाइड करूंगी। तो कितना आ गया मेरे पास, 6 3 18 और 4 zeros, तो कितना आया, 1,80,000 लीटर्स। ठीक है, ये आंसर मिल गया मुझे। अब मैं वर्डिंग्स में आंसर लिखूंगी। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1,80,000 लीटर्स। ये चारों क्वेश्चंस हमारे 16.1 के सॉल्व हो गए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर करेंगे। ये जो टेक्स्ट बुक में आपके हैं सिलेंडर, इसको हम लोग समझेंगे, इसको और इसका फॉर्मूला देखेंगे और सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।